अच्छा सर, ये बात समझ आ गई। बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल तुमसे कराता हूं एक और, अब तुम करोगे तो आंसर आ गया भाई, ये तो आ गया हमारा 0 k3/d², राइट। अब ये ला करो, मान लो मैं पॉइंट सी ने लेके ए पॉइंट ले लूं जो कि सेंटर से r/2 दूरी पर है तो कंडक्टर ही। फिर से तीनों आंसर बताओ, फिर से तीनों आंसर बताओ, तुम लोग बता सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। जो भी कहानी सुनाई उसी को रिप्लिकेट करना है, बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ हाँ, अरे शर्माओ मत। अरे कुछ तो माइनस तो ऐसे इंड्यूस हुआ होगा, प्लस तो ऐसे इंड्यूस हुआ होगा। अरे हाँ, ए पर सोचो, नेट कितना भैया, नेट 0 है, बोलो क्यों। नेट पक्का 0 है, बोलो क्यों भैया। ए पॉइंट क्या मटेरियल के अंदर है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्जेस दौड़ेंगे, और तब तक दौड़ेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। हाँ सर, अच्छा, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये दूरी d, ये दूरी r/2, ये q, क्या इस q की वजह से इस पॉइंट c पर ECQ या EAQ जो भी आप बोल रहे हो, क्या चुपचाप KQ/√d² + r²/4, KQ/√d² + r²/4। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, यस सर, KQ/√d² + r²/4। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब अगर नेट 0 होना है तो इंड्यूस इसके अपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, दैट इज अगेन KQ/√d² + r²/4, क्योंकि हम जानते हैं EAQ इक्वल टू EA एट इंड्यूस्ड माइनस, क्यों, क्योंकि इन दोनों का समेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, सिंपल। अरे यस और नो, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर को के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की वजह से, एक्सटर्नल की वजह से या नेट अगर पूछी जाए तो आपको कहानी समझ आनी चाहिए, क्योंकि जहां पर कंडक्टिंग मसाला है वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये बात तो बिल्कुल सच है और हमें समझ भी आनी चाहिए। हाँ सर, समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, बोलो क्लियर है क्या। अरे सोच लो, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। लो भैया, ई नेट ऐसे, वो मैंने अंडर रूट क्यों लिखा, का होल स्क्वायर लिखा होगा मैंने पीछे, हाँ होल स्क्वायर, करेक्ट, हाँ, KQ/r² होता है ना, हाँ चलो भाई, क्या जो मैं बोला चमका, हाँ सर बिल्कुल सही सर, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब क्या करें, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, पोटेंशियल पे बात करते हैं, आ जाओ, थोड़ी सी बात, वही सवाल, चार्ज क्यों रख दिया पॉइंट सी पर, वही पॉइंट सी, पुराना ही सवाल है। अब मैं पूछूं पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, और सी क्यू की वजह से कितना है, और इंड्यूस की वजह से कितना है, ये सवाल है। ये पूरा सवाल मैं बताऊंगा, पोटेंशियल और अच्छा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसमें एक बात समझ में आएगी, सी पर अपने को सब बताना है, क्योंकि ऐसे क्या पोटेंशियल है, सी क्यू की ऐसे क्या पोटेंशियल, इंड्यूस की ऐसे क्या पोटेंशियल, पहले अपन बात समझते हैं। भाई एक बात तो क्लियर है कि नेट पोटेंशियल होगा सी पर, वो सी क्यू प्लस वी सी इंड्यूस्ड, ये तो तय है। जो ए पार्ट है, वेक्टर मत लगाना, पोटेंशियल स्केलर होता है, वी सी क्यू, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस, क्योंकि क्यू की वजह से टक 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 सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आ गए। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, देखो भाई, अगर देखें तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई एक बात तय है, अच्छा ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, पहले देखो क्यू की वजह से सी पर कितना पोटेंशियल है, सिर्फ क्यू की वजह से देखो तो, या क्यू से तो सिंपली सी ना डी दूरी पर है, तो भैया पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू इज सिंपली KQ/d। इसमें क्या सोचना सर, क्यू की वजह से तो डी पर, सी पर पोटेंशियल सर KQ/d होगा ना सर, दूरी डी है ना सर, हाँ, पर इस क्यू की वजह से इंड्यूस चार्जेस आए। अच्छा अब देखो VC इंड्यूस्ड, VC इंड्यूस्ड, हो, ध्यान दो, ये थोड़ी अच्छी बात है, ध्यान सुनना इसको। ऑल इंड्यूस्ड
चार्जेस आर एट सरफेस। ठीक है भाई, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये जो इंड्यूस हुआ ये कहां पे हुआ, प्लस और माइनस, और कहां पे हुआ, सरफेस पर। अच्छा ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ऑल इंड्यूस्ड, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ऑल इंड्यूस्ड चार्जेस फ्रॉम सी इज आर। जो भी इंड्यूस चार्ज हुए, चाहे प्लस हुआ चाहे माइनस हुआ, इन सब का नेट दूरी, इन सब की दूरी से सी से कितनी है सर, आर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इनकी सबसे सी से दूरी आर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अच्छा अच्छा, कंडक्टर न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल। नेट समेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस इज इक्वल टू 0। क्यों, अरे भाई प्लस और माइनस बराबर ही तो इकट्ठे हुए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है पर होंगे तो प्लस माइनस बराबर। बोलो क्यों, अरे न्यूट्रल है कंडक्टर। हाँ सर, कंडक्टर तो न्यूट्रल है। अच्छा, जो भी इंड्यूस हुआ उसकी टोटल दूरी आर है। अरे हाँ, तो तुम ऐसा समझो, क्या सी पे अपन ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान समझना, क्या पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ऐसा लिख सकते हैं के क्यू माइनस इंड्यूस्ड बाई आर प्लस के क्यू प्लस इंड्यूस्ड बाई आर एंड दैट इक्वल टू 0। वाई, अरे क्यू इंड्यूस माइनस क्यू इंड्यूस प्लस, सब आर दूरी पर है और ये दोनों तो कुल मिला के 0 है। अरे हाँ सर, क्यू माइनस, ये मान लो क्यू प्लस, ये मान लो क्यू माइनस, तो क्यू माइनस प्लस क्यू प्लस इक्वल टू 0, ये तो जरूरी है क्योंकि न्यूट्रल है कंडक्टर। और हाँ सर, थोड़ा सा मैंने मैथमेटिकली बताया, आप लॉजिकली सोचो, अरे जो भी इंड्यूस चार्ज हुआ उसका टोटल समेशन तो 0 है और वो सारा चार्ज आर दूरी पर है, तो उस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल तो 0 होगा। अरे हाँ सर, तो कुल मिला के पोटेंशियल पता है क्या होगा, के क्यू बाई डी प्लस 0, दैट इज के क्यू बाई डी। तो पहले पार्ट का आंसर के क्यू बाई डी, दूसरे पार्ट का आंसर के क्यू बाई डी, और तीसरे पार्ट का आंसर जो कि इंड्यूस्ड है वो है 0। अरे कितना सर, 0। बहुत जोरदार सवाल, इसके अगला और जोरदार है। कंसेप्चुअल सवाल है ये सब, इनमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आने वाला है, क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स, पर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले सवाल होने चाहिए। ये तभी समझ आएंगे जब आपका दिमाग चलेगा। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई है या प्राण प्रखेरु उड़ गए हैं? नहीं सर, समझ तो आई है। चलो भाई, अच्छी बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर, अरे करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VC इक्वल टू VC क्यू प्लस VC इंड्यूस इक्वल टू के क्यू बाई डी प्लस 0। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके ठीक है, क्यू माइनस प्लस क्यू प्लस, जाओ ओके ओके ओके, आ जाओ। हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। इसका अगला वर्जन और अच्छा है, ध्यान सुनना, मैं बताऊंगा। वही पॉइंट है, R/2 पर। अब पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल एट सी नहीं, पोटेंशियल एट ए, है ना, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड। तो पोटेंशियल एट ए नेट क्या होगा, पोटेंशियल एट सी ए क्यू की वजह से क्या होगा, और पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड क्या होगा। अरे हाँ सर, मैं सबसे पहले आपसे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पूछता।
হ্যাঁ দাঁড়াও যাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি না। में कंसेप्चुअल सवाल। तो सोच सी और ए पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों कारणों से, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे 3 4 12 सवाल कराए मैंने छोटे छोटे, और एक कंसेप्चुअल सवाल है। कैसे सवाल है? कंसेप्चुअल। आज का लेक्चर कंसेप्चुअल ही चलने वाला है, लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज आएंगे, उनको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्विक करके सवाल बनाएंगे। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ट्विस्ट एंड ट्विक करके समझ आना चाहिए। ध्यान से देखो 12 छोटे छोटे सवाल आपके मन मंदिर में मतलब सम्मिलित होने चाहिए। ये 3 लास्ट जो आपको दिए गए ये बहुत खतरनाक, जोरदार, जबरदस्त। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अरे बोलो भाई, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल रीजन, VC इक्वल टू VA इक्वल टू KQ बाई D। ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर, समझ आ गया सर, बोलो क्लियर। और देख प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आगे ले जाते हैं, थोड़ी आगे की तरफ। कैसे? सुने ध्यान से। मान लो कि अभी तक जो भी तुमने कंडक्टर पढ़ा वो न्यूट्रल था। हमने क्या करा भाई? न्यूट्रल कंडक्टर लिया, उस पर बातें करी अपन ने सारी। हाँ, मैं कह रहा हूं अपन कंडक्टर को चार्ज दे दें, क्यों? अच्छा, जब भी कंडक्टर को चार्ज दोगे, क्यों जो चार्ज दिया जाता है या लिया जाता है, किसी भी मटेरियल को चार्ज दिया जाता है इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, या उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे ही कंडक्टर को चार्ज करा जाता है ना। हाउ वी चार्ज अ कंडक्टर? if you like to charge it negatively, then you have to put some extra electrons onto it. If you want to charge it positive, you have to take out some electrons from that conductor. That is how we charge conductor. अच्छा, ये जो भी चार्जेस के होने का कारण है वो इलेक्ट्रॉन्स पर कंडक्टर, अब वो पॉजिटिव की तरह मानो चाहे नेगेटिव की तरह मानो, कैसे भी मानो, वो है फ्री। कहां पर? कंडक्टर के अंदर। अरे हाँ, तो जो चार्जेस कंस्टिट्यूट करते हैं किसको? कंडक्टर को, वो तो कंडक्टर के अंदर फ्री हैं, वो तो कंडक्टर के अंदर फ्री है। हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या करें? अच्छा सर, excess charge given to an isolated conductor resides on the outer surface of the conductor। ये क्या बात हुई? ध्यान से समझिए, पहले इसको समझिए, मैं पूरी फील कराऊंगा। मान लो कंडक्टर को चार्ज क्यू दे दें, ठीक है, दे दिए। अब ये क्यू चार्ज ध्यान से सोचो तो फ्री है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पर ये है फ्री। हाँ सर, अब ये अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी। अब ये कहां करेगा उसको समझाने का प्रयास करता हूं, सुने ध्यान से। अच्छा, कंडक्टर की एक बात क्लियर है कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। अब सुने, अपन क्या करें समझने के लिए, वैसे तो याद रखना है पर समझे, जो लाइन नहीं बोली है याद रखना है, बट समझना, ध्यान समझना।
मान लो कि मैं ना ये कंडक्टिंग जो मटेरियल है इसके जस्ट अंदर अंदर ऐसे, जो कंडक्टिंग मटेरियल है इसके जस्ट अंदर 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 ऐसे, ध्यान समझना, जस्ट अंदर 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 ऐसे देखो, ये कंडक्टिंग मटेरियल है कोई भी, इसके जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस मानो, गॉसियन सरफेस मान लो। ओके, अच्छा ये जो पूरी गॉसियन सरफेस है, ये क्या पूरी गॉसियन सरफेस मटेरियल के अंदर है? हाँ, जस्ट अंदर है, पर है तो अंदर। अगर ये मटेरियल के अंदर है, ये पूरी सरफेस, ध्यान से सुनना, मटेरियल के अंदर है। अरे हाँ सर, भाई साहब फिर कह रहा हूं कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मतलब किताबों से ही लिया गया ज्ञान है, बट ऐसा ज्ञान आपको किताब में किसी सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा नहीं तो बहुत मेहनत करी हो इन लेक्चर्स पे कि कैसे बोला जाएगा कि बात समझ आएगी, नहीं तो बच्चों को टफ लगते हैं, इसलिए रटते भी जाओ समझते भी जाओ। ये पूरी सरफेस मटेरियल के अंदर है, मतलब इस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब इस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अरे हाँ सर, ये पूरी सरफेस मटेरियल के अंदर है, मतलब इस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हाँ, क्योंकि ये मटेरियल के अंदर है, मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्जेस दौड़ेंगे, और तब तक दौड़ेंगे जब तक कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, और ये होना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, हम जानते हैं। अब चूंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दिस इंप्लाइज फ्लक्स इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज Qn इक्वल टू जीरो। हो, अगर इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो भैया फ्लक्स तो जीरो है। क्यों? क्योंकि भैया फ्लक्स होता है इंटीग्रल E डॉट डी। अगर E ही सब जगह जीरो है तो भैया फ्लक्स तो जीरो होना पड़ेगा, और भैया फ्लक्स अगर जीरो है तो नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। हो, बिल्कुल सही। तो जो अपन ने चार्ज दिया वो गया कहां? कहां जा सकता है वो? अंदर तो नहीं है, तो कहां जा सकता है वो? सरफेस पर। इसलिए ये समझाने की बात थी, बाकी आपको याद होनी चाहिए। ओहो हो, तो पूरा चार्ज जो आपने Q दिया वो कहां मिलता है? सरफेस पर। तो उसने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओ हो, ये अपने को याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी है कि ऑल द एक्सिस चार्ज रिसाइड्स टू इट्स आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी अगेन पांचवी प्रॉपर्टी, चार पढ़ चुके थे ना। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इट एक्ट्स एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन, थर्ड प्रॉपर्टी, लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट perpendicularly, and the fifth is if a charge is given will be given to a conductor, it will reside to its outer surface। और उसका लॉजिक आपको समझाया गया ऐसे, वैसे तो याद होना चाहिए। हमने कैसे समझाया कि सारा चार्ज बाहर है, हमने पूरी गॉसियन सरफेस बनाई कि भाई जस्ट अंदर बनाई, बोला क्योंकि वो मटेरियल के अंदर है इसलिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए फ्लक्स जीरो है, इसलिए Qn जीरो है। मतलब जो चार्ज आपने दिया वो कहां मिला? बाहर। अरे कहां मिला सर? बाहर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो।
अरे पक्का? हाँ सर पक्का सर, बिल्कुल सही है सर, 110% सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी जुड़ गई अपने खाते में, अपने अपने जो क्राउन में एक और प्रॉपर्टी जुड़ गई, फिजिक्स का क्राउन है ना अपना। हाँ सर, लो भाई, बात समझ आ गई, सारा चार्ज बाहर मिल गया, ये सब हमें समझ आ गया। ओ हो, मैं कह रहा हूं कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, अब चार्ज क्यों दो? सिंपल सी बात है, वैसे ही मैं तुमने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर तुम दे पाओगे। मैंने चार्ज क्यों दिया? अब जो कंडक्टर है उसके अंदर एक खाली जगह भी है, तो जो अपने चार्ज क्यों दिया वो कहां मिलेगा बताओ? वो कहां मिलेगा बताओ? बताओ कहां मिलेगा वो? इनर सरफेस की आउटर सरफेस, या दोनों जगह? जो अपन ने चार्ज दिया, जो अपन ने कंडक्टर को चार्ज क्यों दिया, अगर कंडक्टर के अंदर भी एक सरफेस है ऐसे कैविटी के रूप में, तो वो चार्ज कहां मिलेगा? अंदर वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस, या सिर्फ बाहर वाली पे, या सिर्फ अंदर वाली पे, या दोनों पर? बोलो बोलो, सिर्फ अंदर सिर्फ बाहर, दोनों पर? बोलो। अभी अभी बोला, इट विल रिसाइड टू इट्स आउटर सरफेस। याद रखना, वो आउटर की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए बताया, अंदर नहीं आएगा। अरे अंदर चार्ज कैसे आ सकता है? क्यों इन तो जीरो होना है ना, अगर मैं जस्ट यहां पे वो मान लूं तो। आउटर सरफेस ओनली, वो जो आउटर सरफेस लिखा था उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए बताया मैंने कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तब भी आउटर ही मिलेगा चार्ज। अरे क्यों इन तो जीरो होना जरूरी है ना, क्योंकि यहां पर अगर आप सरफेस मान लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना कंपल्शन है, तो फ्लक्स जीरो होना कंपल्शन है, तो क्यू इन जीरो होना कंपल्शन है। तो याद रखें कि ऑल द चार्ज रिसाइड्स टू इट्स आउटर सरफेस। ऑल दो डेफिनेशन में मैंने आउटर सरफेस दिखाया है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इस बात को याद रखना, इस सवाल को याद रखना। इसको ये बात बताने के लिए ही करा है कि आप गलती ना करें। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, हम गलती नहीं करेंगे। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, क्यों करेंगे गलती हम? बोलो क्लियर। परफेक्ट सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। So charge Q is given to an isolated neutral conductor which has the cavity at its center. The charge will get distributed on outer surface only. Inner surface पे नहीं आता, सिर्फ कहाँ आता है? outer surface पे। तो कोई भी चार्ज हो सिर्फ बाहर, कोई भी चार्ज हो सिर्फ बाहर। ओके सर, आ गया सर, वो तो समझ गए सर हम। हो आउटर सरफेस ओनली, क्योंकि जस्ट इनसाइड सरफेस मानोगे तो ई जीरो होना जरूरी है, तो क्यों इनर जीरो होना जरूरी है, तो इनर सरफेस में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो पूरा चार्ज कहां मिला? बाहर। ओके, ये प्रॉपर्टी अपने दिमाग में सेट हो गई। अब एक और सुन, आइसोलेटेड कंडक्टर है, चार्ज क्यू दे दिया, चार्ज क्यू मिला कहां? सर बाहर। समस्या ये है कि मान लीजिए ये अपना कंडक्टर बे शेप है। अब जो प्रॉपर्टी बोल रहा हूं याद रखनी, से प्रूव रूप से कोई मतलब नहीं है तुम्हें अभी, है ना? तुम उसकी प्रॉपर्टी याद रखनी कि कुछ भी बिना शेप का, कुछ भी बिना शेप मतलब कोई भी एब्सर्ड सी शेप है इसकी, और अपन ने चार्ज क्यू दे दिया, तो चार्ज क्यू मिला कहां? बाहर। अब मन में सवाल आई कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। अच्छा, therefore we can define sigma कूलम पर मीटर स्क्वायर। therefore we can define sigma। और हाँ, जब कोई चीज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो सिग्मा डिफाइन करते हैं, जब वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो रो डिफाइन करते हैं, जब कोई चीज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसमें लैम्डा डिफाइन करते हैं। ये हम जानते हैं, तो हमें सिग्मा मानना चाहिए। मैं मान रहा हूं कि हमारी जो कंडक्टर है वो तो उसमें मास तो अंदर भी है, पर चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे आ रहा है, तो सिग्मा डिफाइन करते हैं। अब मन में प्रश्न आया कि ये सिग्मा क्या सब जगह सेम होगा पूरी सरफेस पे? नहीं, उसकी एक प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है। क्या? वो सुने कि भैया सिग्मा जो होगा ना, यहां का ध्यान समझना, यहां पे अलग होगा,
यहाँ पे अलग होगा। ओ हो, हर जगह अलग होगा वो। ओ हो, हर जगह ऐसे समझ लो तुम तो पूरा, हर जगह अलग होगा। यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। ओ हो। अब ये क्या बात हुई सर, ध्यान समझे। यहाँ पे ही बताता हूँ, देख ये यहाँ पे देख और बड़ा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हो। अगर मैं यहाँ के आर्क को लूं, ध्यान से समझो, ये सिग्मा 3, तो बेसिकली बोला ये गया कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, मतलब शार्प एजेस। सोचो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कहां होगा, छोटा सर्कल कहां बनेगा, जहां पे ज्यादा शार्प होगा। अरे हाँ, वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा। सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से और सिग्मा 3 से। अरे हाँ सर, तो प्रॉपर्टी क्या है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर सी। व्हाट इज आर सी? आर सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई ये याद रखना है, इस पे अभी दिमाग नहीं लगाना, याद रखना है। भाई सिग्मा क्यों डिफाइन करा? क्योंकि सरफेस भरा है। क्या सिग्मा सब जगह सेम है? नहीं। कहां सिग्मा ज्यादा होगा? जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, मतलब जहां पर शार्प एजेस होंगी वहां पर सिग्मा ज्यादा होगा। जहां पर शार्प एजेस होंगी वहां पर सिग्मा ज्यादा होगा। ओके सर, कहां ज्यादा होगा? जहां पे शार्प एजेस होंगी, मतलब जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। मतलब फ्लैट अगर सरफेस है तो भैया सिग्मा कम हो जाएगा। फ्लैट सरफेस है तो सिग्मा कम हो जाएगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? बहुत बढ़िया सर। ओ हो। रिलेटिव बात है ये। हाँ सर, तुम खुद सोचो, जैसे मान लो आप स्फीयर ले लो, स्फीयर स्पेशल केस है ना। हाँ, सोचो स्फीयर को चार्ज क्यों दो, तो सोचो सिग्मा सब जगह सेम होगा। बोलो क्यों? बोलो। एक स्फीयर, अगर कंडक्टर स्फीयर ले लूं, बोलो कंडक्टर स्फीयर ले लूं तो बोलो सिग्मा हर जगह क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू सेम, और हाँ, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। पहले बताओ हर जगह सेम क्यों है? बोलो बिकॉज आर इज सेम। हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फीयर में सेम होगा। तो अगर कंडक्टर को चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर को अगर चार्ज क्यू दे दिया जाए तो भैया भाइयों और बहनों हर जगह सिग्मा सेम होगा। पर ये हर शेप की कंडक्टर के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। तो दो बातें क्या सीखे फटाफट फटाफट, ध्यान सुनना। आज की दो नई प्रॉपर्टी, चार्ज दो पूरा बाहर आउटर सरफेस, कंडक्टर को चार्ज दो पूरा बाहर। क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? नहीं। जहां शार्प एज वहां पे ज्यादा, जहां फ्लैट सरफेस वहां कम, मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर सी। ओ हो। और ये ना सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 कहलाती हैं लोकल चार्ज डेंसिटीज। लोकल चार्ज डेंसिटी मतलब, लोकल का मतलब ये नहीं है कि उनकी क्वालिटी खराब है। लोकल का मतलब है कि वो उस जगह की सिग्मा है। ओ हो। सिग्मा 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 2 3 आर द लोकल चार्ज। लोकल का मतलब समझ रहे हो? उस जगह की चार्ज डेंसिटीज। ओहो, चार्ज डेंसिटीज बोलते हैं उसे। तू बोलेगा सर सिग्मा की बात हो रही, पर बोलते हैं ऐसे। ओ हो। क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? पूरा चार्ज बाहर और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर सी। जहां पर शार्प एजेस वहां पे सिग्मा ज्यादा, जहां फ्लैट सरफेसेस वहां पे सिग्मा कम। इट्स अ रिलेटिव टर्म। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, ठीक है, समझ आ गया सर। हो। If excess charge given to an isolated conductor, then local charge density sigma is higher on sharp edges of the conductor. हो, ये तो अपन समझ गए। अगर अपन बात करें किसकी, तो यूनिफॉर्म है किसमें? स्फीयर में। स्फीयर में यूनिफॉर्म है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, ये समझ गए सर, ये क्लियर। अब सुन, अब देख। ओहो, ये थोड़ी सी बात मैं अलग से समझाना चाह रहा हूं, और सुन। अब मन में क्या है, ये ध्यान रखना, ये जो पूरी कहानी है ना, ये जो अपन ने सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर सी, यह वैलिड है जब आइसोलेटेड
चार्ज्ड कंडक्टर है, मतलब चार्ज, अपने कंडक्टर को चार्ज दे दिया, वो बात सही है, पर कंडक्टर के पास एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब वो ऐसी जगह रखा है जहाँ एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बस जो भी चार्ज है उसी के लिए। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो फिर ये रूल वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, हालांकि थोड़ी टफ बात है, तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं आएगा, पर अगर कभी कोई बात पूछ ले तो समझ आना चाहिए, है ना। अच्छा, जैसे मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, सोचो, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, समझो। जैसे मान लो कि तुमने पहले पढ़ा हुआ है, देखो मान लो एक कंडक्टर है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है सिमेट्रिकली और यहाँ पे प्लस आ जाता है। हाँ सर, अच्छा, अब सोच मैं किसी कंडक्टर को चार्ज क्यू दे दूं, अरे हाँ, तो क्या उस पे ऐसे प्लस क्यू आ जाता है, अरे हाँ, ये सेम टाइप का कंडक्टर था, जब उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई अकेले पर तो माइनस प्लस ऐसे आया, अब ये न्यूट्रल था, वही कंडक्टर न्यूट्रल था, ठीक, और उसी कंडक्टर को चार्ज क्यू दे दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो ये हो जाएगा। सोचो दोनों काम एक साथ कर दो, दोनों काम एक साथ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दो और चार्ज क्यू भी दे दो, अरे हाँ, तो सोचो ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसा हो सकता है यहां का ये प्लस और माइनस थोड़ा कम माइनस बचा है, पर इधर का प्लस तो और बढ़ जाए, अरे हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अभी भी इसी तरीके से होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी ड्यू टू ई एक्सटर्नल प्लस खुद के चार्ज क्यू की वजह से प्लस ई इंड्यूस, तीन चार्जेस हो गए ना, अब कौन, ई इंड्यूस्ड, ई खुद का और ई एक्सटर्नल, इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अब सोचो इस स्फीयर पर, इस स्फीयर पर, स्फीयर है, इस पर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC का रूल फॉलो नहीं होगा। वो रूल कब फॉलो होता है, जब चार्ज कंडक्टर आइसोलेटेड होता है, यानी कि इसमें, अरे हाँ, यहां वैलिड है वो, इसमें नहीं वैलिड है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। हो, हालांकि ज्यादा तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं आएगी, क्योंकि अंदर एक रूल हमेशा, अरे चार्ज क्यू भी दे दो कंडक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दो, तो चार्जेस जो कंडक्टर पर है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होना जरूरी होगी, उसको एडजस्ट ऐसे ही करना है, और जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा। हो, पर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC का रूल सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब कंडक्टर कैसा हो, आइसोलेटेड। हालांकि तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं आता, पर फिर भी अगर कभी आ जाए तो आपको बात समझ आनी चाहिए। मैंने थोड़ा आसान करके बताया आपको ये बात, पहले बताओ जो मैं बोला चमका, ये रहने दो, इसको उतार के ये उतार लो, बोलो क्लियर। वो कांस्टेंट फील्ड की बजाय इन्होंने चार्ज क्यू से बताया हुआ है, अपन आसानी से समझते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, फिर क्या सीखे, ध्यान सुन, जितना चार्ज दोगे आउटर सरफेस पे मिलेगा, अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC, स्फीयर है तो कांस्टेंट, पर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई तो भैया ये सिग्मा, चार्ज बाहर होगा, हाँ ये रूल तय है, ये तब भी वैलिड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तब भी ये वैलिड है, कौन सा, कि चार्ज पूरा आउटर सरफेस पे होगा, ये वैलिड है। अच्छा, पर क्या सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC वैलिड है, नहीं, वो नहीं वैलिड होगा, बल्कि इंड्यूस चार्जेस, खुद का चार्ज और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से सब कुछ मिला के होगा कि कुल मिला के जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मसाले में। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, ओके, सही सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, अब क्या करें, सुनो, अगर अच्छा लग रहा है तो देखते चलो, ओके, हाँ हाँ हो गया, तो बात समझ गए हम, ओ हो, अब देख,
एक और बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी सुने ध्यान से, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त लेक्चर है, याद करना। एक्चुअली मान लीजिए चार्ज क्यू दिया, तो पूरा चार्ज मिला कहाँ, सरफेस पर। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनना जो मैं कहने आ रहा हूँ, समझना। चल मैं समझाता हूँ उसको, देख। मान लीजिए पूरा चार्ज ऐसे बाहर, ठीक। अच्छा, हर जगह सिग्मा सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग। अच्छा, तो हमसे एक चीज पूछी जाती है कि भाई देखो, मैंने ध्यान दिया है थोड़ा सा कि भाई जहां शार्प है वहां पे सिग्मा ज्यादा ले लिया। तो हमसे पूछा जाए कि अगर इस जगह पर, मान लो इस जगह पर, ये यहां थोड़ा सा इस जगह, ठीक, इस जगह पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर लोकल चार्ज डेंसिटी है। हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनना, लेक्चर बहुत शानदार चलने वाला है। हमें क्या निकालना है, हमें इस जगह पर अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर जीरो, अंदर तो होती ही जीरो, पर बाहर तो हो सकती है। हाँ, जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें निकालनी है, मान लो ये पॉइंट ए है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउट। ये सवाल है जो प्रॉपर्टी के रूप में रटा जाएगा, फील्ड जस्ट आउटसाइड ए, ये निकालना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जस्ट आउटसाइड ए, ये निकालना है। अच्छा, कुछ बात हमें क्लियर है कि जस्ट इनसाइड क्या है, कुछ बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड ए इज इक्वल टू जीरो, ये तय पता है। अच्छा, एक और बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है प्लस से, वो भैया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान समझना उसको, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे हो वो ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। हाँ सर, बिल्कुल होगी, यही निकालना है अपने को, जस्ट आउटसाइड। अच्छा, अब इसको कैसे निकाले समझे। हमने एक ऐसे छोटा सा एरिया लिया डी ए, ध्यान से समझना, ये डी ए, ठीक, ये डी ए एरिया। अच्छा, इसमें छोटा सा डी क्यू चार्ज कितना है डी एरिया में, सर सिग्मा डी ए। बोलो क्यों, क्योंकि डी ए बहुत स्मॉल है। तो क्या सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं, बिल्कुल सही सर, सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि डीए इज वेरी स्मॉल। ओके, ध्यान सुनना प्रूफ को, प्रूफ भी फील लाएगा और आंसर तो रटना ही है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। तो डीए बहुत स्मॉल है। और हाँ, अब क्या करें, अब हमने क्या करा, इस डीए को डिस्क मानते हुए हम इस डीए को डिस्क मानते हुए हमने एक शानदार ऐसे जस्ट आउटसाइड का एक सिलेंडर बना लिया है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ऐसे, ये इस डीए को मानते हैं, ये ओ हो, ये भी डीए, ये भी डीए, आधा अंदर सिलेंडर है, आधा अंदर आधा बाहर, क्लोज्ड। ओ माय गॉड, अरे हाँ ना तो बोलो, क्लोज सिलेंडर ऑफ कैप एरिया डीए। ओ माय गॉड, छोटा सा है बिल्कुल, एकदम जस्ट अंदर जस्ट बाहर, छोटा सा। ओ माय गॉड, ठीक सर। अब क्लोज सुनते ही गॉस लॉ की फीलिंग आई। अब क्या करें, तो ध्यान से सुने, इस पर गॉस लॉ लगाया गया। कौन सा लॉ, गॉस लॉ। आओ, वो क्या कहता है, फॉर एनी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब समझते हैं। ई डॉट डी ए कर्व्ड सरफेस, फ्लैट अपर, फ्लैट लोअर, तीन सरफेस में तोड़ दिया मैंने सिलेंडर को। कर्व्ड सरफेस, अरे हाँ, अपर कैप लोअर कैप। अब देख, कर्व्ड के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू डीए है। क्यों, तो ये अगर सिलेंडर ऐसे है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या इसका एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, तो क्या कर्व्ड से फ्लक्स जीरो है? और रे हाँ सर, कर्व्ड से फ्लक्स जीरो है। अच्छा, अपर फ्लैट सरफेस ई और डीए किधर, वो भी ऊपर, यहाँ पे डीए किधर, नीचे, यहाँ पे डीए किधर, ऊपर, तो ऊपर वाली सरफेस के लिए ई और डीए में एंगल जीरो, तो ई डीए। अच्छा, लोअर फ्लैट से जीरो, क्यों? अरे लोअर वाली फेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्यों? वो तो अंदर है, मतलब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अरे हाँ सर, तो सिर्फ एक ही फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकला, वो भी कितना, ई डी ए। अरे कितना निकला सर, ई डी ए। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, सो ई परपेंडिकुलर डी ए जीरो बराबर क्यू इन। अच्छा, ये जो ई होता है ये कौन से चार्ज की वजह से होता है? अंदर वाले, बाहर वाले, या नेट? सर ये नेट होता है, बिल्कुल सही बात है। पर जो क्यू इन होता है वो तो अंदर चार्ज होता है। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज देखो, इस सिलेंडर के अंदर बस वही चार्ज है जो यहाँ पे उपलब्ध है, यानी कि डी क्यू। और डी क्यू कितना, सिग्मा डी ए, मतलब सिग्मा डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए ने डी ए को मार लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओ हो, बात समझ आई कि नहीं आई? आई सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी। नहीं आई बात समझ? हाँ सर आई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है? नहीं। सोचो, क्या यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डैश है तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट है? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा टू है तो क्या सिग्मा टू है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा टू बाई एप्सिलॉन नॉट है? अरे हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर जीरो, just outside the conductor it is perpendicular to the surface and the magnitude is sigma by epsilon naught, where sigma is the local charge density, where sigma is the local charge density। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे बात समझ आई क्या? हाँ सर, समझ तो आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, क्यों नहीं अच्छा लगेगा सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सर? बढ़िया सर, जोरदार सर। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, अरे पक्का? हाँ। लोकल चार्ज डेंसिटी ई परपेंडिकुलर टू डी ए सिग्मा डी ए, क्लियर है एकदम। ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई, हाँ हाँ, ओहो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो क्या कहानी एकदम क्लियर है? क्या ये कहानी एकदम क्लियर है या नहीं है? है सर, बिल्कुल क्लियर है, अच्छी लग रही है सर, बढ़िया, परफेक्ट। ऐसे कैसे उतार लो, ऐसे कैसे उतार लो, और याद होनी चाहिए ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा चार्ज दो, आज क्या क्या पढ़ा प्रॉपर्टीज में, चार्ज दो कंडक्टर को सारा बाहर, और हाँ आउटर सरफेस पर सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/RC, पर सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। और हाँ, जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, समझ गया सर, मैं बिल्कुल समझ गया। आ जाओ, अब एक थोड़ी सी बात बताता हूँ जो तुम्हारे काम आएगी, इसलिए बता रहा हूँ। अभी ध्यान से समझना, ध्यान समझो। अभी ये सिग्मा ई इधर मत समझो, पहले इस बात को समझो। जैसे मान लो, सिर्फ इतना सा याद रखना कि अगर मुझे Q3 पर फोर्स निकालना हो, फोर्स ऑन Q3, तो अपन क्या करते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इंटू Q3। क्या अपन ऐसे ही लिखते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं फोर्स बराबर QE, ऐसे लिखते हैं। अरे हाँ सर, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे पहले बताओ। बस इतनी सी बात ध्यान दो, ये आगे अभी जो कॉन्सेप्ट आने वाला है उसमें काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, फोर्स ऑन Q3 इज व्हाट? Q3 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। तो ये तो सर हम जानते हैं, क्यों बताए? इसमें ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते हैं। हाँ वैसे कॉमन सेंस था, बट फिर भी याद रखना, आगे अभी फंस जाओगे नहीं। Q इंटू ई, फोर्स बराबर Q इंटू ई में E is the electric field due to all other charges except Q itself। मतलब जब फोर्स बराबर QE लिखते हैं तो Q की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते हैं। हाँ लॉजिकल है, बात तो तुम्हें वैसे भी पता थी, पर थोड़ा सा मैंने ध्यान दिलवाया इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि आगे अभी जो पढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। उस वाली चीज में ये कहानी काम आएगी, इलेक्ट्रिक प्रेशर। जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो ना, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो उस पर ना प्रेशर महसूस होने लगता है। सही बताओ तो शार्प एजेस पे बहुत प्रेशर हो जाता है। इतना प्रेशर हो सकता है कि कभी कभी मटेरियल फूट भी जाए। हाँ ओके, उसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये वाला कोरोना नहीं जो अपने को परेशान करा जिसने बहुत। अरे हाँ ना बोल भाई, वो वाला कोरोना एक नाम है, कोरोना डिस्चार्ज। खैर वो तुम्हारे लिए ज्यादा लेना देना नहीं है, पर तुम बात को समझो। इतनी सी बात पहले याद रखो कि ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट, ये छोटी सी बात, इसको उतार लो बस, ये काम आएगा अभी इलेक्ट्रिक प्रेशर में। हम किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो पूरा चार्ज बाहर मिलता है, बिल्कुल सही बात है, पूरा चार्ज बाहर मिलता है। पर बाहर मिलने के साथ साथ अपने को यह भी समझ में आना चाहिए कि उसमें प्रेशर बिल्टअप होने लगता है। वो प्रेशर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो हमारा मटेरियल फूट सकता है। इसलिए उस प्रेशर को संभाले रखने के लिए, कुछ अलग नॉर्म्स करे जाते हैं, पर वो प्रेशर होता कितना है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो ध्यान से सुने, ध्यान समझो, ध्यान समझो जो मैं आपको कह रहा हूं। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस ऑन द बॉडी, आउटवर्ड प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड। अब समझे वो कितना? जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज Q दे देते हैं, उससे उस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसमें खुद ही के चार्जेस की वजह से खुद पर फोर्स लगने लगता है। अब अपन समझे, मान लें कि इस जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dA, इस छोटे से एलिमेंट पर dQ चार्ज दिया सिग्मा dA। ध्यान से सोचो तो इस सिग्मा dA पर क्या बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। क्या इस पर dA पर चार्ज फोर्स dF, क्या dF बाई dA ही क्या प्रेशर होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। हो क्या इस dQ पर सोचो बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स लगा dF, और क्या dF बाई dA फोर्स अपॉन एरिया ही क्या प्रेशर होगा? बिल्कुल सही बात, ये प्रेशर है। अब ठीक, इस dA पर चार्ज इतना है dQ, ठीक है। अच्छा बताओ dF है क्या? क्या dF को लिखा जा सकता है dQ इंटू E? हाँ सर, तो dF को लिख दो dQ इंटू E बाई dA। अच्छा E कितना था याद है? अच्छा dQ कितना है? सिग्मा dA, तो सिग्मा dA E बाई dA। dA ने dA को मार दिया तो सिग्मा E। अरे हाँ सर, सिग्मा E, dQ कितना? सिग्मा dA। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, सिग्मा E। अरे हाँ, सिग्मा ई समझ आया नहीं आया प्रेशर? पहले बताओ तुम लोग, पहली कहानी, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? डीएफ अपॉन डीए। बिल्कुल सही, छोटा सा एरिया डीए, उसमें कितना प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें फोर्स लग रहा है मान लो डीएफ, तो डीएफ बाई डीए इज प्रेशर। अच्छा डीएफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। क्या उसे लिख सकते हैं? इसमें जो चार्ज है डीक्यू इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
हाँ, तो डी क्यू इंटू ई। अच्छा, डी क्यू कितना है? इस जगह की लोकल चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो सिग्मा डी है, तो डी ने डी ए को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज सिग्मा ई। ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज सिग्मा ई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, सिग्मा ई। ओके, अब सिग्मा ई कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी तो निकाला, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गलत है, यहां तक सब सही है, ये गलत कर दिया। सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन आंसर नहीं है, यहां गलती कर गए। बोलो क्या? जो अभी सिखाया था उससे है ये गलती, बोलो। हाँ, क्या गलती? बोलो। बहुत बहुत फाइन, जिसको आइडिया होगा ना वो इस बात को समझ पाएगा। आप सिग्मा ई में ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, बोलो क्यों? सुनो, जब आप कोई कंडक्टर लेते हो और उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। वो किस चार्ज की वजह? मान लो यहाँ पे डी ए है, ये डी क्यू चार्ज, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डी क्यू प्लस बाकी बचे हुए अदर चार्जेस। ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाली थी वो किसकी वजह से थी? उस डीए पर जो छोटा सा डी क्यू चार्ज था उसकी वजह से, या बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से, या दोनों की वजह से? भाई ये दोनों की वजह से थी, ये नेट चार्जेस की वजह, ये नेट चार्ज की वजह से होता है, चाहे जो अंदर हो जो बाहर हो। अरे हाँ सर, पर जब मैं डी क्यू इंटू ई लिखता हूं तो ये वाला ई, जब मैं डी क्यू इंटू ई लिखता हूं, ये वाला ई जो भी समझाया, ई ड्यू टू अदर्स, इसमें डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं कर सकते। अरे हाँ सर, क्यू इंटू ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट क्यू। तो जो आपने ई निकाला ना वो तो जस्ट बाहर था, सबकी वजह से, अंदर की वजह से भी और बाहर की वजह से। पर सोचो हमें अब सिर्फ किसी वजह से चाहिए, बाहर वालों की वजह से। हाँ, अब ध्यान दो, यानी कि ये ई ड्यू टू अदर्स है, मतलब हमें ई ड्यू टू अदर्स निकालनी आनी चाहिए। अब समझे, अब ध्यान से ना देखो, थोड़ा दिमाग चाहिए। देखो इस जगह पे अगर आप देखो तो नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि ई, जो कि दो चीजों का समेशन है, ई ड्यू टू डी क्यू प्लस ई ड्यू टू अदर्स, और ये ई ड्यू टू अदर्स ही अपने को निकालना है। अरे हाँ सर, अब सुनो, ये जो डी क्यू है ना, डी ए, इस डी ए को देखो ऐसे फील करना, ये डी ए, ये डी क्यू, और जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी क्यू, ये डायरेक्ट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसे? देख, एक्ट एज इनफाइनाइट शीट। ये कैसे? ये डी क्यू चार्ज जस्ट बाहर वाले पॉइंट के लिए इनफाइनाइट शीट की तरह एक्ट करेगा। सोचो क्यों, बताता हूं कैसे। सोच, अगर डीए की वैल्यू 1 mm स्क्वायर है, क्या डीए छोटा है? अरे हाँ, और जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डी, वो डी मान लो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। अरे हाँ, डीए 1 mm स्क्वायर, क्या बहुत छोटा? क्या सिग्मा कांस्टेंट मान सकते हैं? हाँ मान लो। और सोच, जस्ट बाहर का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। सोच, इतनी पास पॉइंट के लिए क्या इतना सा छोटा सा एरिया भी इनफाइनाइट शीट बन सकता है? याद कर, इनफाइनाइट शीट इज अ रिलेटिव टर्म।
अरे हाँ, फिर से सुनना हमने क्या करा, फिर से सुनना। हमने बोला भैया प्रेशर तो हुआ सिग्मा ई, ये कहानी समझ आई, पर ई को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला था वो जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो उस चार्ज की वजह से थी, जो उन चार्जेस की वजह से थी जो सिलेंडर के अंदर थे या बाहर थे। हाँ, पर अगर मुझे अंदर वाले चार्ज पर डीक्यू पर ही फोर्स निकालना है तो मैं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकता, मुझे वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी जो बाकी बचे हुए अदर चार्जेस की वजह से है, इस खुद के डीक्यू की वजह से नहीं। अरे हाँ, तो हमने बोला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या बोला, हमने बोला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भाई दो कारणों से है, डीक्यू की वजह से और बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से। अब ध्यान से देखो, तो ये ई नेट, ई ड्यू टू डी क्यू और ई ड्यू टू अदर्स। जब हम ये लिखेंगे सिग्मा ई, तो कौन सा ई आएगा, ई ड्यू टू अदर्स, क्योंकि डी क्यू तो खुद है। अरे हाँ, दो बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ आए, किसी किताब से नहीं आएगी, यहीं आएगी, आना होगा तो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब सोच, यानी कि ई अदर्स हमें निकालना आना चाहिए, ई अदर्स हमें निकालना आना चाहिए, ये बात तो सर आप सही कह। अब ई अदर्स कैसे निकाले उस पे बात। सोच, क्या नेट तुम्हें पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? हाँ, सोचो अगर ये ई डी क्यू निकाल लूं तो क्या ई अदर्स आ जाएगा? हाँ सर। अब सोचो, ई नेट ऐसे ऊपर, अब सोच ई डी क्यू, डी क्यू पे कॉन्सेंट्रेट करा, ये जो डी क्यू चार्ज है सिग्मा डी ए, ये छोटा सा डी ए है, पर सोचो इस छोटे से डी ए के भी जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या ये डी ए कैन एक्ट एज ए इनफाइनाइट शीट, और इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ हो, तो ई नेट हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डी क्यू हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई अदर्स की वजह से क्या है, ई अदर्स आया, वो भी आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ माय गॉड, तो जो छोटे से डी क्यू चार्ज के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वही बाकी बचे हुई वजह से भी है। ओ हो, अब सोचो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक प्रेशर आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए और इतनी फील भी आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। अरे बोलो हाँ सर, हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, हाँ सर, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर से देखो अच्छे से क्या करा, हमने बोला प्रेशर, एक छोटा सा डीक्यू चार्ज लिया, उस पे माना कि फोर्स लग रहा है डीएफ, डीएफ बाई डीए प्रेशर है, बोला डीएफ क्या होता है, वो तो डीक्यू इंटू ई होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा कोई फोर्स है नहीं, डीक्यू इंटू ई, डीक्यू को लिखा सिग्मा डीए, डीए ने डीए को मारा, आया सिग्मा ई, पर पीछे से याद करा कि फोर्स बराबर क्यूई में ई होता है, बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से, खुद की वजह से नहीं, तो ई को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि ई जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वो दोनों कारणों से है, खुद डी क्यू की वजह से और बाकी बचे हुए की वजह से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से, ई अदर्स। तो हमने ई नेट पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने ई डी क्यू निकाल लिया इनफाइनाइट शीट मानकर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो भैया ई अदर आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो भैया इलेक्ट्रिक प्रेशर आया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर।
अच्छा इसीलिए तुम देखो ना ध्यान से, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो। उतार लिया सर, सिग्मा स्क्वायर बाई 2f0। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, मजा आया। अब देख तुम अगर ध्यान से देखो, वो तो आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2f0, हमें समझ आ गया। सिग्मा स्क्वायर बाई 2f0 क्लियर है सर, क्लियर है सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, ओके सर। अब देखो ध्यान से, इसीलिए तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे सिग्मा बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। अरे हाँ सर बढ़ेगा। अब सोचो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, देखो ये किस जगह प्रेशर ज्यादा होगा, बोलो, जहां पर सिग्मा ज्यादा हो। हाँ, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/RC। अरे हाँ, तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सोचो सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से, तो भैया प्रेशर भी ज्यादा है, P1 ज्यादा है P2 से। तो बताओ प्रेशर कहां ज्यादा होगा, शार्प एजेस पर कि फ्लैट सरफेसेस पर? आप ऐसा बोल सकते हो, आर घटा, शार्प एजेस बढ़ी, शार्प एजेस बढ़ी, सिग्मा बढ़ा, सिग्मा बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना फूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओ प्रेशर ज्यादा होगा तो फूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल। तो हो अब सोचो, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनमें देखो आप ध्यान देखना, जनरली गोल मटोल होते हैं। ऐसा क्यों? उनमें शार्प एजेस अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर चार्ज एक्यूमुलेट भी हो जाए ना, तो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए अगर, तो ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए, इसलिए जनरली अपन शार्प एजेस को अवॉइड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। बोलो क्लियर है? जब चार्ज बहुत, ऐसे समझो, जब प्रेशर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी चार्ज डिस्चार्ज होने लगता है उस जगह से। मतलब उस जगह से चार्ज बाहर आने लगता है, आप ऐसा समझो, बहुत प्रेशर की वजह से, बहुत ज्यादा हो गया, आप नहीं झेल पा रहा प्रेशर, निकल गया चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज होने लगता है, उसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ये थोड़ा याद रख लो, ये कहानी तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी पूरी प्रॉपर्टीज जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। ये पूरी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज थी भाई साहब। अगले टाइम पे मैं स्फीयर्स पे घुस जाऊंगा, प्रॉपर्टी पे सुन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, दैट इज व्हाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो, दैट इज व्हाई पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट। हाँ सर, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी जाएंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी, फिर उन पे सवाल कराए, जितना चार्ज दोगे वो आउटर सरफेस पे मिलेगा, आउटर सरफेस पे मिलेगा, पर सिग्मा हर जगह सेम हो जरूरी नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC, बिल्कुल सही। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इतनी कहानी कंडक्टर की याद होनी चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर समझ आएंगी और फील आए। पूरा लेक्चर याद करे जैसा और मन में बसाए जैसा। क्या पिक्चर क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर सर। चलो भाई, तो फिर अगले टर्न पे मिलते हैं। इसी कहानी को पूरी याद होनी चाहिए भाई साहब, भूलना मत, पूरी कहानी याद होनी चाहिए। धीरे धीरे बोला एकदम मास्टर ने। चलो तो फिर अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।